आपको अपने यूट्यूब चैनल द इंसेंटिव एजुकेशन क्लासेस 2 पर स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की इंग्लिश को पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल पर रेगुलर वीडियो आपको मिलता रहेगा। आप बेसिक से एडवांस तक की तैयारी इस पर कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको बेहतर से बेहतर और वीडियो उपलब्ध कराता रहूं। आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तभी हम आप लोगों को वीडियो उपलब्ध करा पाएंगे। तो आप सबके सहयोग से इस चैनल को जितना बढ़ाना है, प्रमोट करना है, प्रमोट करें। आज हम लोग पढ़ना चाहेंगे इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश पढ़ाना है तो आज इंग्लिश ही पढ़ेंगे। तो इंग्लिश जो होता है, इंग्लिश एक लैंग्वेज होता है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है फोनेटिक लैंग्वेज और दूसरा होता है नॉन फोनेटिक लैंग्वेज। एक होता है फोनेटिक लैंग्वेज और दूसरा होता है नॉन फोनेटिक लैंग्वेज। तो फोनेटिक को देखते हैं कि फोनेटिक जो लैंग्वेज है, फोनेटिक लैंग्वेज किसे कहते हैं और नॉन फोनेटिक लैंग्वेज किसे कहते हैं। तो फोनेटिक लैंग्वेज वे लैंग्वेज हैं जिनका उच्चारण जो होता है, जिस प्रकार से हम लिखते हैं अगर उसी प्रकार से इनका उच्चारण करते हैं तो उसे कहते हैं फोनेटिक लैंग्वेज। जैसे यहाँ पर हमने लिखा राम, तो जब राम लिखे तो यहाँ पर राम का उच्चारण भी किए और राम लिखे भी। उसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे रेखा, तो रेखा लिखे और रेखा का उच्चारण भी किए। यह है फोनेटिक लैंग्वेज। जिस प्रकार से उसका रिटेन फॉर्म होता है, अगर उस रिटेन फॉर्म का उच्चारण करते हैं तो उसे कहते हैं हम फोनेटिक लैंग्वेज। इसके विपरीत होता है एक नॉन फोनेटिक लैंग्वेज। क्या होता है? नॉन फोनेटिक लैंग्वेज। तो इसमें नॉन फोनेटिक लैंग्वेज में जिस प्रकार से अगर हम लिखते हैं, जो लिखते हैं अगर उनका उच्चारण हम नहीं कर पाते हैं उसे कहते हैं नॉन फोनेटिक लैंग्वेज। नॉन फोनेटिक लैंग्वेज। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं। यहाँ पर होता है नॉलेज, नो, KNOW, नो, नो मतलब जानना। यहाँ पर होता है नो का उच्चारण, जबकि के यहाँ पर साइलेंट रहता है। उसी प्रकार एक और उदाहरण है कनाइफ, जो लिखते हैं हम कनाइफ लेकिन इसको पढ़ते हैं हम नाइफ। क्या पढ़ते हैं? नाइफ। इस प्रकार से बहुत सारा उदाहरण आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार से साइकोलॉजी में भी है। साइकोलॉजी में भी उसका उच्चारण जैसे लिखते हैं उसमें पहला जो लेटर होता है वो साइलेंट होता है। या कई प्रकार के जो हम जैसे लाइट पढ़ते हैं, हाइट पढ़ते हैं, तो इनमें जो कुछ लेटर होते हैं वो साइलेंट हो जाते हैं, जिनका उच्चारण हम नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार के जो भाषा होता है उन सभी को नॉन फोनेटिक लैंग्वेज कहा जाता है। तो यहाँ अब इंग्लिश के बारे में लगभग हमारी जानकारी पूरी हो चुकी है। अब इंग्लिश को बेसिक से शुरू कर हम इंग्लिश की ओर
बढ़ने का प्रयास करते हैं कि आखिर इंग्लिश जो है कैसे शुरू हुआ है, इसका बेसिक क्या क्या है। चलो तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश इज नॉन फोनेटिक लैंग्वेज एंड इट्स स्क्रिप्ट इज रोमन। इंग्लिश नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है और इसका स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि, और इसका लिपि जो है रोमन है। इसका लिपि क्या है? रोमन लिपि है। इंग्लिश का कोई भी अगर लिपि पूछेगा तो रोमन लिपि होता है। तो इसके बाद है लेटर। तो लेटर जो होता है किसी भी भाषा, कोई भी भाषा हो, उसकी सबसे जो छोटी इकाई होती है या यूनिट होती है उसको कहते हैं हम लेटर। क्या कहते हैं? लेटर। जैसा कि यहाँ पर देखो, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। यानी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम लेटर कहते हैं, और इंग्लिश में उसी को अक्षर कहते हैं। जैसे ABCDE ... मतलब कि ABCD जो है वो इंग्लिश के लेटर्स हैं। अब इन लेटरों को मिलाकर वर्ड बनाया गया है। लेटरों के समूह जो होते हैं उनको मिलाकर वर्ड बनाया जाता है, और वर्ड से कंप्लीट सेंस आना चाहिए, यानी पूरा उसका अर्थ होना चाहिए, तब उसको वर्ड कहते हैं। तो वर्ड के बारे में जान लेते हैं कि वर्ड किसे कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। उसे वर्ड कहते हैं। एक ग्रुप ऑफ लेटर यानी अक्षरों का एक समूह। डैट का मतलब होता है जो, गिव्स का मतलब देता है, कंप्लीट मतलब पूरा, सेंस का मतलब अर्थ। अक्षर यानी जो लेटर हैं, लेटर का ऐसा ग्रुप जो सही अर्थ देता हो उसे वर्ड कहते हैं। जैसे गर्ल का मतलब हो गया लड़की, इसका अपना अर्थ है। गर्ल का मतलब हो गया लड़की, इसका अपना अर्थ है। उसके बाद है मैन का भी अपना अर्थ होता है। मैन मतलब आदमी। रन का मतलब दौड़ना। प्लेस मतलब होता है स्थान। एनिमल का मतलब होता है जानवर। हॉस्पिटल यानी स्वास्थ्य केंद्र। तो ये सब का अपना अपना अर्थ है, और ये सारे एक अक्षर से नहीं बल्कि एक से अधिक अक्षरों के से मिलकर बना है, जिसको हम लेटर्स ग्रुप कहते हैं, यानी अक्षरों का समूह कहते हैं। जैसे मैन है, मैन में MAN 3 अक्षर हैं, 3 अक्षरों का यह समूह है। गर्ल है, गर्ल में GIRL है, गर्ल ये 4 अक्षरों का समूह है। रन ये वर्ब है, ये भी 3 अक्षरों का समूह है। इसी प्रकार से जितने भी शब्द बने हैं वो अक्षरों के समूह से बना है और उनका अपना अर्थ होता है। अब जो शब्द होता है वर्ड, अब वर्ड के जो ग्रुप होते हैं कहलाते हैं सेंटेंस। वर्ड का ग्रुप क्या कहलाते हैं? सेंटेंस। वर्ड के ग्रुप को कहते हैं सेंटेंस। यानी ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that give complete sense. A group of words that give
गिव्स कंप्लीट सेंस, यानी शब्दों का एक समूह जो पूरा पूरा अर्थ देता है, इज कॉल्ड सेंटेंस, उसे सेंटेंस कहते हैं। इज कॉल्ड सेंटेंस, उसे सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम प्लेड, राम खेला या राम खेलता था। राम प्लेड, राम खेला। तो यहाँ पर जो शब्द हैं, ये राम और ये प्ले, इन दोनों शब्दों का एक समूह हुआ और इनका अपना एक मीनिंग है। जैसे राम खेला या राम खेलता था, तो ये हो गया सेंटेंस, ये हो गया सेंटेंस। अब इन सारे शब्दों को, अब यहाँ से ग्रामर की हमारी बेसिक शुरू हो रहे हैं। जो वर्ड हैं, वर्ड का जिस प्रकार से वाक्य में देखें कि राम प्लेड, राम यहाँ पर खेलने वाला था और खेलने का काम कर रहा था, तो प्ले यहाँ पर क्रिया का वो बता रहा है कि कौन काम हो रही है, और राम जो है उस काम को करने वाला है, यानी डूअर। तो इसी तरह से जितने भी अंग्रेजी में शब्द हैं, जितने भी अंग्रेजी में शब्द हैं, उन सभी को 8 भागों में बांटा गया है। उन सभी को 8 भागों में बांटा गया है। अब इनके बारे में हम जान लेते हैं कि उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। देखो यहाँ पर आ गया हमारा पास्ट ऑफ स्पीच। पास्ट ऑफ स्पीच, all English words, all English words are divided into 8 groups. All English words are divided into 8 groups according to their work and function in a sentence. यानी ऑल इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड, अंग्रेजी के सभी शब्दों को बांटा गया है इनटू 8 ग्रुप्स, यानी 8 भागों में। अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं उन सबको 8 भागों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू देयर वर्क एंड फंक्शन इन अ सेंटेंस, वाक्य में उनके कार्य और प्रयोग के हिसाब से, कार्य और प्रयोग के हिसाब से 8 भागों में बांटा गया है। ईच पार्ट्स आर कॉल्ड पास्ट ऑफ स्पीच। इट्स ईच पार्ट्स आर कॉल्ड पास्ट ऑफ स्पीच। यहाँ पर लिख लेना, ये एक लाइन छूट गया है। ईच पार्ट्स आर कॉल्ड पास्ट ऑफ स्पीच। इसके प्रत्येक भाग को हम पास्ट ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, उसे पास्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, उसे पास्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। और ये 8 होते हैं। पास्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब इनके बारे में हम जानेंगे कि आखिर ये 8 जो हैं ये कौन कौन हैं। तो देखो, पहला है यहाँ पर नाउन। नाउन जो है, नाउन का हिंदी होता है संज्ञा। नाउन का हिंदी संज्ञा। नाउन नेमिंग वर्ड होता है। नाउन नेमिंग वर्ड होता है। कैसा वर्ड होता है? नेमिंग वर्ड, यानी नाम को बतलाने वाला शब्द। दूसरा है
प्रोनाउन, और प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम। प्रोनाउन का होता है सर्वनाम। यह नाउन को रिप्रेजेंट करता है। यह क्या करता है? नाउन को रिप्रेजेंट करता है प्रोनाउन। तो जो नाउन को रिप्रेजेंट करे उसे कहते हैं प्रोनाउन। उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। उसके बाद है एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन में डिटेल्स ऐड करने का काम करता है। नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करने का काम कौन करता है? तो वह है एडजेक्टिव। कौन है? एडजेक्टिव। फिर दूसरा है इसमें वर्ब। VERB। वर्ब। जो वर्ब है इसका हिंदी होता है क्रिया। वर्ब का हिंदी होता है क्रिया, जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो कार्य करते हैं उसको बतलाता है कि कौन सा कार्य हो रहा है या फिर होने वाला है। उसके बाद है एडवर्ब। उसके बाद है एडवर्ब। एडवर्ब जो होता है एडजेक्टिव वर्ब और अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करने का काम करता है। ये क्वालिफाई करने का काम करता है और इसका हिंदी होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। इसके बाद है प्रीपोजिशन। क्या होता है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसी वाक्य में अन्य शब्दों से रिलेशन बताने का काम करता है, संबंध बताने का काम करता है। इसका हिंदी होता है संबंध बोधक अव्यय। प्रीपोजिशन का हिंदी होता है संबंध बोधक अव्यय। आगे है कंजंक्शन। आगे है कंजंक्शन। यह ज्वाइनिंग वर्ड होता है। जो कंजंक्शन होता है ज्वाइनिंग वर्ड होता है। इसका हिंदी होता है समुच्चय बोधक अव्यय। यह दो सब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करता है। दो वर्ब को, माने कोई भी चीज़ वाक्य में जो है उनको जोड़ने का काम करता है, तो उस शब्द को हम कंजंक्शन कहते हैं। उसे कंजंक्शन कहते हैं। और एक है लास्ट इंटरजेक्शन, जिसको हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इंटरजेक्शन जिसका हिंदी होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। ये था पास्ट ऑफ स्पीच का परिचय। अब इन सब को पास्ट ऑफ स्पीच को हम लोग पढ़ेंगे। अब धीरे धीरे जितने भी इसमें टॉपिक आए, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा शुरू में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब इन सबको बारी बारी से पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। तो आप सबका स्वागत है और थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।